Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. As you know, dear students, we are doing chapter number 25, that is volume and surface area of a cube and a cuboid. Up to 25b, not completely we have done, one part we have done. Today we will try to do the second part of 25th b. So let's start. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यही कहूँगी मैं कि अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। 4 तक हमने कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 से हम आज शुरू करेंगे और इसे आज कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द बॉटम ऑफ अ टैंक मेजर 25 मीटर इंटू 20 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ इफ इट कंटेन 2000 मीटर वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि बॉटम कोई टैंक है। अब आप ये बताइए कि आप क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, वैसे भी आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। आपको वैसे भी समझ आ जाना चाहिए कि देखो ये L है, ये B है और H पूछ रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर मीटर क्यूब में, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होता है। और जो पानी, जब भी आपको किसी टैंक की बात की जाएगी और उसमें पानी बोला जाएगा कि इतना पानी है, तो इसका मतलब है वो उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब है वो उसका है वॉल्यूम। तो देखो ये कह रहा है कि जो टैंक का नीचे है वो 25 इंटू 20 है, यानी ये क्या है, ये L है, ये B है, H हमने निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है 2000 मीटर क्यूब। तो फटाफट से निकाल लेते हैं वॉल्यूम। क्या बोला है उसने बेटा, गिवन बॉटम ऑफ द टैंक इज 25 मीटर इंटू 20 मीटर, कैपेसिटी और वॉल्यूम 2000 मीटर, डेप्थ निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। क्योंकि देखो क्यूबॉइड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग मेजरमेंट है ना, क्यूब नहीं हो सकता है। तो 2000 इज इक्वल टू 25 मीटर इंटू 20 मीटर। मैंने जो भी कहा है, जब भी कोई अननोन टर्म H निकालना है उसके साथ जो भी फालतू चीजें हैं वो नीचे डिवाइड में डालो, मल्टीप्लाई में ना है, क्योंकि देखना भी है बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं इसे नीचे लेके जा रही हूँ। तो 20 से 20 कटा, कितना बचा 100 ओवर 25। अगर आप 25 से 100 उतार देंगे तो 4 मीटर। जो उसकी डेप्थ होगी, जो उसकी मतलब डेप्थ होगी, कितना गहरा है वो, कितना है 4 मीटर गहरा होगा वो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वन फेस ऑफ विच हैज एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए, लेकिन उसका एक फेस का जो एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्यूब जो बनता है वो बनता है, जो क्यूब बनता है वो है स्क्वायर से बनता है, ठीक है। एक फेस का एरिया मतलब है, तो इसका मतलब है एक फेस का एरिया होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आप निकाल ही देंगे ना यहाँ से, अंडर रूट 64। अंडर रूट का मतलब है कि इसको देखें भाई किसका अंडर रूट होता है, ये 8 का होता है। सो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। पहले मैंने गिवन लिखा कि वन फेस का जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम निकालना है। तो वन फेस का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इंटू ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब होता है 8। ए अभी हमारा 8 निकला, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ सोप केक इज 160 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे किया है कि एक भाई देखो सोप केक दे दिया। सोप केक से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको एक आइडिया लेना है कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम दे रखा है 160 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ दे रखी है 10, विड्थ दे रखी है 5 और हाइट दे रखी है, हाइट हमें निकालनी है। तो आप एक अपना दिमाग में लगा ही लो कि 3 अलग अलग डायमेंशन दे रखे हैं, तो फिर इसका मतलब है क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। तो ये हो गया, वॉल्यूम है 160, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोप केक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम गिवन है 160 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू एच। निकालना क्या है एच। जो निकालना होता है उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसे नीचे डिवाइड में फेंको मत, आराम से लेके जाओ। मैथ्स है, प्यार से करो, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट गया। 16 ओवर 5 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हाइट आ जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ मेटल वेज 1 kg, अगर 60 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 1 kg का है, तो बताओ कि एक ब्लॉक
एक ब्लॉक जिसकी मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, वो कितना केजी का होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ देखें कि 60 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 केजी। सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकालने के बाद आप बिल्कुल इसे केजी में निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 60 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 केजी, और जो भी गिवन था वो हमने लिखा। वॉल्यूम कितना है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम निकला 20 इंटू 12 इंटू 5, दैट इज, देखो यहाँ से कितना निकल गया, आप देखो 12 5 60, 6 2 12, सो 1200 सेंटीमीटर क्यूब निकला। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ थोड़ा सा ये आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 केजी गिवन है, गिवन है। 60 सेंटीमीटर को मैं 60 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब भी तो लिख सकती हूँ, तो भी तो 1 केजी है। 60 इंटू 1 तो भी तो 60 सेंटीमीटर क्यूब है। अभी मुझे यहाँ पर से निकालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तभी तो 12 सेंटीमीटर क्यूब को केजी में कन्वर्ट करूंगी। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/60 केजी। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिखूंगी 1200 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिखूंगी 1200 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ठीक है। अभी हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/60 केजी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर से काटेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा 20। सो 1200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 केजी। फिर से आप देखें 60 सेंटीमीटर क्यूब को आप 60 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। निकालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अभी क्या करना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। तो 1200 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अभी भी तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू मैंने अभी अभी केजी में यहाँ पर निकाली है, तो उसे 1/60 से मल्टीप्लाई करके 20 केजी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 20 सेंटीमीटर्स मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ क्यूबॉइड whose base measure 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। कहने की चाहत ये है इस क्वेश्चन की कि भाई एक क्यूब जिसका साइड थी 20 सेंटीमीटर की, एक क्यूब जिसकी साइड थी 20 सेंटीमीटर की, उसको क्या किया, पिघलाया गया, उसको मेल्ट किया गया और बना दिया गया क्यूबॉइड। बेचारा पहले क्यूब था, अब उसको क्यूबॉइड बना दिया गया। क्यूबॉइड बना तो दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने लेंथ और ब्रेथ तो इन्होंने निकाल दी, लेकिन इसकी हाइट नहीं आ पा रही है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि मेल्ट किया, वो किया, ऐसा हुआ, तो क्या हो जाता है बच्चे, इसमें क्या हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो आप लिखते हैं साइड ऑफ क्यूब, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूब, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्यूबॉइड में, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। दोनों भाई कुछ ज्यादा कम तो हो नहीं रहा। ए क्यूब इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। 20 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 25 इंटू 20 इंटू एच। इस 20 को आप ऐसे भी काट सकते हैं, वरना मैंने आपको बताया है कि एच की वैल्यू निकालनी है तो साइड में जितने भी दो फालतू टर्म दिख रही है वो नीचे किसमें, यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे किसमें चली जाएगी बेटा, वो चली जाएगी आपकी सीधे सीधे डिवाइड में। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको 400 ओवर क्या मिलेगा, 25, जो कि कितना होता है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स 9 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर कंटेन इन अ क्रेट। देखो साफ और सीधी बात है, आपको ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि ये देखो एक ब्रिक, एक ईंट है, एक, क्योंकि ईंट आपको पता है क्यूबॉइड, आपको पता होना चाहिए बेटा, एक ही ईंट जो है, जो आपने लाल कलर की ईंट देखी है अपने घर, जिससे आपका घर बना है, पता नहीं देखी है नहीं देखी है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने देखी है। तो जो ईंट होती है ना, वो ईंट क्यूबॉइड के उसमें होती है, तो क्यूबॉइड के उसमें होती है, तो उस ईंट के जो मेजरमेंट है 9 इंटू 5 इंटू 4 है। ठीक है। अभी क्रेट है, यानी एक परात में कितनी ईंटें आई, या फिर एक डब्बा मान के चले उसमें कितनी ईंटें आई, और जो क्रेट है वो है 27 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रेट का मेजरमेंट है 27 इंटू 15 इंटू 8, और एक ब्रिक का है 9 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पूरा आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्रेट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्रेट ओवर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई पूरा जिसमें भरना है इसमें भरना है, और एक ब्रिक का बता दो भाई। तो मेजरमेंट हमें पता है 27 इंटू 15 इंटू 8, 9 इंटू 5 इंटू 4, कैंसिल करके ये नंबर ऑफ ब्रिक्स 18 ब्रिक्स आ जाएंगे इसमें।
जो 9x5x4 का जो मेजरमेंट है उसमें 18 ब्रिक्स आ जाएंगे इनकी, ठीक है। अच्छा, सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है, द इनसाइड मेजरमेंट ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज इतना, हाउ मेनी बुक ऑफ साइज इतना, ये इसमें आ सकती है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन तो मैं थोड़ा स्पीडी में चल रही हूँ क्योंकि ज्यादा MB का हो जाता है ये, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि देखो एक बॉक्स है, एक बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर रखने हैं उसके मेजरमेंट 1/2 मीटर, 3/4 मीटर और 60 मीटर है। अब यहाँ देखो ये सब सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो ना। एक बॉक्स है जिसके अंदर हमें किताबें भरनी है, एक किताब का मेजरमेंट है 20x10x7.5 और जिसके अंदर, जिस बॉक्स के अंदर किताब भरनी है उसका मेजरमेंट इतना है। तो पूछ रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर कितनी किताबें आएंगी, तो अभी ऐसा क्वेश्चन किया है। लेट्स डू। सो आप देख लें कि भाई मेजरमेंट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स देखो कैसे करना है। 1/2 को यहाँ पर अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 1 3/2, और देखो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, अगर चेंज करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मैंने काटा 50, 150 सेंटीमीटर, 3/4 मीटर को हमें अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसे किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 100 से। ये आ जाएगा 425 टाइम 75 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। वो बॉक्स है जिसके अंदर हमें किताबें भरनी है। और एक वन बुक, साइज ऑफ वन बुक इज 20x10x7.5। तो कितनी किताबें आएंगी, तो भाई जितना बॉक्स का वो होगा मेजरमेंट 150x75x60 और 20x10x7.5। अब ये पॉइंट है तो इसको हटा के एक 0 लगा दिया, ठीक। 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 23 जा होता है, 75 से 75 कैंसिल हो गया। सो 3x150 मतलब 450 करके यहाँ पर किताबें आराम से आ जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड मेजर 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम व्हेन द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर डबल। एक क्यूबॉइड है भाई जिसका मेजरमेंट है 16x10x5, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि क्या फर्क पड़ेगा वॉल्यूम में, क्या फर्क पड़ जाएगा वॉल्यूम में, ठीक है। कि अगर इसकी डायमेंशन दुगनी हो जाए, 16 का 32, 10 का 20, 5 का 10, तो पहले ओरिजिनल निकाल लो, 16x10x5 800 हो जाएगा शायद, और उसके बाद आप डायमेंशन डबल करके वॉल्यूम निकाल दो तो पता आपको चली जाना है। जैसे कि पता मुझे चल गया है क्यूबॉइड का जो मेरा ओरिजिनल वाला, लिख लें आप भाई इसे, ओरिजिनल या फिर ओल्ड, कुछ भी आप इसको नाम ले लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी नहीं पड़ेगा। 16x10x5 दैट इज 800 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये निकाल रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। अभी इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जा रही है, डबल, यानी 16 का 32, 10 का 20, 5 का 10, जिसको नहीं आ रहा है वो 2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। न्यू वॉल्यूम 32x20x10, तो भाई 32 2 जो होता है 64, साथ में गिफ्ट आए 20, ठीक है। अभी 64 को आप ये देखो ना, 64 में कितने 800 हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर लें, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, 64 को आप 800 से आप डिवाइड दे सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 8। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 टाइम देन द ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब समझ आया होगा अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।